अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने सुना होगा जसवंत सिंह साहब का नाम। आजकल बड़ा चर्चा चला हुआ है, उन्होंने एक किताब लिखी। वो हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और एक इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं वहाँ। और दिलचस्प बात यह है वो बीजेपी के एक एक्टिविस्ट, एक मेंबर, एक लीडर रहे थे 1980 से लेकर अब तक। अब उन्हें एक्सपेल कर दिया गया वहां से। क्यों? उन्होंने एक किताब लिखी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे, हिंदुस्तान की पार्टीशन पे, पाकिस्तान की आज़ादी पे, और हिंदुस्तान में चर्चा उसके ऊपर। और बीजेपी वाले इतने नाराज हैं उनसे कि उन्होंने उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया और उनको इतना नहीं कहा कि आके बताइए आपने ये क्यों लिखा, उनके सुने बगैर उनको पार्टी से निकाल दिया। यहां भी वो किताब आने वाली है अगले 1-2 दिन में। उसमें बहुत सी दिलचस्प बातें लिखी गई हैं हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी वजह से वहां एक कंट्रोवर्सी चल रही है। जसवंत सिंह साहब कहते हैं कि वो 99 में पाकिस्तान में आए थे वाजपेयी साहब के साथ, जबकि नवाज शरीफ साहब ने यहाँ एक अमन का समिट लाहौर में की थी। कहने लगे कि जब वो वापस जा रहे थे तो उनकी जहन में ये बात आई, पार्टीशन की बात छिड़ी, और वो सोचते रहे। और 2004 में उन्होंने फिर ये किताब लिखनी शुरू की और रिसर्च करनी शुरू की, और अब उन्होंने ये किताब शाया की। उसमें मोटी मोटी बात, 4-5 मोटी मोटी बातें वो कहते हैं। एक ये कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक इंडियन नेशनलिस्ट थे, सेकुलर थे, इस्लाम खतरे में नहीं था, मुसलमानों के हक, मुसलमानों की माशी हालत, इन चीज़ों की तरफ तवज्जो थी। और इस वजह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि एक ज़माने में इंडियन नेशनलिस्ट थे और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर कहलाए जाते थे, वो उनको धकेला गया कि एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने सोचा और कोई चारा नहीं और पाकिस्तान ही बनाना पड़ेगा, एक अलहदा मुल्क। और इसकी जिम्मेदारी जो है वो जसवंत सिंह साहब ने नेहरू के ऊपर ख़ास तौर पर लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर नेहरू इतना एडमेंट ना होता और अगर वो इतना जिद्दी ना होते तो शायद हिंदुस्तान की पार्टीशन ना होती। और अगर गांधी साहब की बात भी वो मान लेते कि मुसलमानों के हकायक जो हैं उनको वहाँ बालादस्ती उनकी होनी चाहिए और उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, तो शायद ये पार्टीशन ना होती। हिंदुस्तान में बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं बहुत नाराज हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में जिन्ना साहब को एक हिंदू दुश्मन करार दिया गया उनकी सारी टेक्स्ट बुक्स में। तो जसवंत सिंह साहब ने सारी बात उलट कर दी। वो कहते हैं वो हिंदुओं को हेट नहीं करते थे, वो कांग्रेस के साथ उनका झगड़ा था। दूसरी बात यह कि वो इंडियन सेक्युलरिस्ट थे। तीसरी बात यह कि अगर गांधी साहब की बात मान ली जाती और नेहरू की बात ना मानी जाती तो शायद पार्टीशन ना होती, जाहिर है अगर जिन्ना साहब की बात मान ली जाती। और इस किस्म की और भी बहुत सी दिलचस्प बातें की। और इसके बाद अब यह भी देखना है कि बीजेपी ने उनके ऊपर क्यों तनकीद की है, क्यों नाराज हैं, और बीजेपी का फ्यूचर क्यों है, और इन्होंने ये ऐसी बात क्यों कही इस स्टेज पे आके। तो आइए आज इसके ऊपर बहस करते हैं। हमारे साथ दो बहुत अहम शख्सियात हैं, तो आइए मैं आपका तारुफ करवाता हूं उनसे। मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर आयशा जलाल साहिबा हैं। आयशा जलाल जो हैं ये टफ्ट्स यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ाती हैं, प्रोफेसर हैं वहाँ। इनकी 4-5 किताबें इन्होंने शाया की हैं इस्लाम के ऊपर, कायदे आज़म के ऊपर। तो इनकी सबसे ओरिजिनल किताब है 1985 में जो शाया हुई। कुछ लोग कहते हैं कि जसवंत सिंह साहब ने तो वही बात की है जो आयशा जलाल ने 25 साल पहले कह दी थी। और दूसरे मेरे मेहमान हिंदुस्तान से आए हुए हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं विनोद शर्मा साहब। तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि ये भी आज लाहौर हैं, ताकि इनसे भी हम पूछेंगे कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं बातचीत। आयशा, सबसे पहले पहला सवाल, आपने किताब तो शायद अभी मौका नहीं मिला पढ़ने का, मगर आपने उसके ऊपर चर्चा तो सुनी ली और बातें सुन ली, मोटी मोटी बात। तो क्या आपको ऐसी लगता है कि आपने 25 साल पहले जो बात कही थी जसवंत सिंह साहब ने अब कह दी? जी, जैसे आपने कहा किताब तो अभी तक मेरे सामने नहीं आई, मगर सही है कि जो कुछ भी मैंने पढ़ा वो तो मैं कह चुकी हूँ। कोई नई बात तो जसवंत साहब ने नहीं कही। मैं उनको मिली भी थी, वो मुझसे मिलने आए थे इसी मसले में बात करना चाहते थे कि जिन्ना पे वो किताब लिख रहे हैं। तो उस वक्त ही पता चल गया था कि वो वही लाइन ले रहे हैं जो मैं ले चुकी थी, और किताब मेरी 25 साल हुई आई। सो मैं समझती हूँ कि जो नई बात है, और वो हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक बीजेपी लीडर ने
ये वो बात कह दी जो कही जा रही है, और एकेडमिक सर्कल्स में तो मेरी किताब की अब वो बात मानते हैं कि यही हुआ। शायद ये अब पब्लिक डिबेट में अब ये बात आ जाए तो वो अच्छा होगा, जहाँ तक मैं समझती हूँ। मगर आशा, जो बात जिस बात पे नाराजगी है हिंदुस्तान, जी जी, हिंदुस्तान में एक पढ़ाया गया सारी जनरेशंस को कि जिन्ना साहब हिंदुओं के खिलाफ थे, पहले दिन से वो पाकिस्तान बनाना चाहते थे और हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते थे। इस किताब में ये लिखा गया कि ऐसी बात नहीं थी, उन्हें धकेला गया, वो पाकिस्तान एक अलग मुल्क नहीं बनाना चाहते। ये तो मेरी आर्ग्यूमेंट थी ना, ये तो मैंने ही आर्ग्यू किया तो था। आप इसमें कुछ वजाहत करना चाहेंगी कि ये क्या जो आपने बात कही थी तो आज हिंदुस्तान में भी यही बात हो रही है? देखिए, बात ये थी कि कायदे आज़म चाहते थे कि मुसलमानों को इक़्तिदार में हिस्सा मिले, और वो इक़्तिदार में हिस्सा नहीं मिल सका क्योंकि कांग्रेस की जो लीडरशिप उस वक्त थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो चाहते थे कि जो मरकज़ हो वो मजबूत हो। और जहाँ तक कायदे आज़म का सवाल था, वो मुसलमान की जो अक्सरियती सूबे थे उनकी हक़ खुद इरादियत चाहते थे। वो चाहते थे कि उनको सूबा खुद इख्तियारी मिले, तो पाकिस्तान तो मगर उसको वो मरकज़ को कमज़ोर होना हो जाता है, तो वो कांग्रेस उसमें तैयार नहीं थी। और दूसरी बात ये भी थी कि मरकज़ में मुस्लिम लीग को कितनी का हिस्सा क्या होता, तो क्योंकि उस बात पे कुछ नेगोशिएट नहीं हो सका, कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकी, इसलिए पार्टीशन हुई। मतलब तो ये आपका कहने का कि अगर नेहरू और हिंदुस्तान कांग्रेस की लीडरशिप कायदे आज़म की बात मान लेते हैं कि मुसलमानों को सही रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट में, ताकि वो अपनी हालात को बेहतर कर सकें, तो फिर और उनको प्रोटेक्शन मिल जाए, तो फिर शायद पाकिस्तान का डिमांड ही ना होता। बिकॉज आप देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो वो यही था कि पाकिस्तान तो पूरा नहीं बन रहा था, वो तो एक 3 टियर सिस्टम था, फेडरल सिस्टम था, तो वो कायदे आज़म उसको मान गए थे। मगर क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहता था कि मरकज़ कमज़ोर हो, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि जैसे कैबिनेट मिशन प्लान में ग्रुपिंग सिस्टम था कि वो सूबे इकट्ठे हों और वो देन अपना पावर यूज़ करें मरकज़ के ख़िलाफ़, इसलिए नेहरू ने कहा कि हमें मजबूत मरकज़ चाहिए, हमें नहीं चाहिए, और हमें मिस्टर जिन्ना हैज़ नो प्लेस। तो गांधी साहब की क्या पोजीशन थी? गांधी साहब चाहते थे कि जिन्ना साहब का कुछ मफाद, कुछ हो जाए, कुछ सोल्यूशन हो जाए, ताकि वो इधर ही हिंदुस्तान टूटे ना। गांधी वॉज कंसिस्टेंट, मगर नेहरू एंड पटेल क्योंकि वो देख रहे थे कि इंडिपेंडेंट इंडिया की ज़रूरतें क्या होंगी, और वो समझते थे कि एक मजबूत मरकज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक नाज़रीन, अभी एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं और शर्मा साहब से बात करते हैं।